नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान के दर्शन पर गहराई से बात करने वाले हैं जिनकी बातें सिलिकॉन वैली से लेकर मतलब पूरी दुनिया में गूंजती हैं। नवल रविकांत। और हमारे पास है द ऑल्मनैक ऑफ नवल रविकांत, जो असल में कोई किताब नहीं है। नहीं, ये एलेक जॉर्गेनसन ने नवल के ट्वीट्स, इंटरव्यूज और ब्लॉग्स को एक जगह इकट्ठा किया है। और एक बात साफ कर दें, ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो जिंदगी के दो सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। पहला, दौलत कैसे बनाएं, और दूसरा, जो शायद ज्यादा जरूरी है, खुश कैसे रहें। और नवल के हिसाब से ये दोनों ही चीजें स्किल्स हैं। हाँ, जिन्हें सीखा जा सकता है। बिल्कुल। और यही बात नवल को इतना खास बनाती है। वो एक बहुत सफल एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं, पर लोग उन्हें उनके पैसों के लिए उतना नहीं जानते जितना उनके मेंटल मॉडल्स और जीवन दर्शन के लिए जानते हैं। तो चलिए पहले स्किल से शुरू करते हैं, दौलत बनाना। नवल का एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, वो कहते हैं कि अगर आज उनका सारा पैसा चला जाए और उन्हें किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग देश की सड़क पे छोड़ दिया जाए, तो वो 5 से 10 साल में फिर से अमीर बन जाएंगे। ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं है ना, इसके पीछे एक पूरा फ्रेमवर्क है। बिल्कुल। ज्यादातर लोग दौलत को किस्मत से जोड़ते हैं। नवल कहते हैं नहीं, ये एक स्किल है, और ये स्किल सिर्फ हार्डवर्क नहीं है। उनका एक क्लासिक उदाहरण है, आप किसी रेस्टोरेंट में हफ्ते के 80 घंटे काम करके अमीर नहीं बनते। मतलब अगर आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो आप बस और तेजी से गलत जगह पहुंचेंगे। एकदम। असली खेल ये जानने का है कि क्या करना है, किसके साथ करना है और कब करना है। तो इसी क्या से जुड़ा है उनका स्पेसिफिक नॉलेज का आइडिया। ये है क्या आखिर में? सुनने में थोड़ा भारी लगता है। नहीं, भारी बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है वो ज्ञान जो आपको कोई सिखा नहीं सकता। अच्छा। जो आपने खुद अपनी जिज्ञासा, अपने जुनून से सीखा है। देखिए, अगर किसी चीज की ट्रेनिंग दी जा सकती है तो समाज आपको हटाकर किसी और को भी वो ट्रेनिंग दे सकता है। हाँ? सही बात है, आपकी जगह कोई और ले लेगा। हाँ, स्पेसिफिक नॉलेज वो है जो आपको करने में खेल जैसा लगे पर दुनिया के लिए वो काम हो। जैसे किसी को सेल्स करना खेल लगता है, किसी को कोडिंग या मीम्स बनाना। ये आपकी अपनी एक ऑथेंटिक चीज है। इस पे तो एक बड़ा मजेदार किस्सा भी है कि कैसे उनकी माँ ने उनका स्पेसिफिक नॉलेज बचपन में ही पहचान लिया था। हाँ बिल्कुल। और वो दिखाता है कि ये कितना नेचुरल होता है। जब नवल कोई 15-16 साल के थे और अपने दोस्त को बड़े गर्व से बता रहे थे कि मैं तो भाई एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनूंगा, बड़े शान से। हाँ, तो उनकी माँ ने किचन से ही आवाज लगाई, नहीं तुम बिजनेस में जाओगे। उस वक्त उन्हें लगा होगा कि माँ को कुछ नहीं पता। बिल्कुल। उन्हें लगा कि वो तो बस एक ट्रेडिशनल करियर पाथ देख रही हैं। लेकिन सालों बाद उन्हें एहसास हुआ कि माँ ने उनके कोर नेचर को, उनकी नेचुरल टेंडेंसी को समझ लिया था। वाह। तो एक बार आपने अपना स्पेसिफिक नॉलेज पहचान लिया, फिर आता है दौलत बनाने की इक्वेशन का दूसरा और बहुत जरूरी हिस्सा, लेवरेज। सही कहा। इसके बिना आप कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि बिना लेवरेज के आपकी कमाई हमेशा आपके समय से बंधी रहेगी। आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा तो काम नहीं कर सकते। हाँ, तो नवल 3 तरह के लेवरेज की बात करते हैं। पहला तो है लेबर, मतलब लोग आपके लिए काम करें, जो सदियों पुराना तरीका है। सबसे पुराना और सबसे मुश्किल भी। लोगों को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है। और दूसरा है कैपिटल, यानी पैसा आपके लिए काम करे। पिछली सदी का शायद ये सबसे पावरफुल लेवरेज था। हाँ, वॉरेन बफेट जैसे लोग इसके मास्टर हैं। लेकिन इन दोनों के लिए आपको किसी की परमिशन चाहिए। मतलब या तो लोग आपके लिए काम करने को तैयार हो, या कोई इन्वेस्टर आपको पैसा देने को तैयार हो। अच्छा। और यहीं पर तीसरा लेवरेज आता है, जो आज के जमाने का सबसे बड़ा गेम चेंजर है, कोड इन मीडिया। हाँ, और नवल इसे परमिशनलेस लेवरेज कहते हैं। ये शब्द बहुत जरूरी है। परमिशनलेस? हाँ, मतलब बिना किसी की इजाजत के। एकदम। आज आप एक ब्लॉग, एक पॉडकास्ट, एक यूट्यूब चैनल या एक ऐप बना सकते हैं और उसे पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है। इसीलिए ये इतना शक्तिशाली है। जेफ बीजोस, जो रोगन, ये सब इसी लेवरेज पर बने हैं। तो हमारे पास हो गया स्पेसिफिक नॉलेज और लेवरेज, लेकिन नवल कहते हैं कि समीकरण को पूरा करने के लिए एक तीसरी चीज भी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। और वो भी अपने नाम के साथ। हाँ, और ये वो हिस्सा है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है पब्लिक में अपने नाम के साथ रिस्क लेना। अगर मैं सफल हुआ तो क्रेडिट मेरा, अगर मैं फेल हुई
तो जिम्मेदारी मेरी। जब आप ये करते हैं तो समाज आपको ट्रस्ट करता है, आपको इक्विटी लेता है। और आपको लेवरेज देता है। पुराने जमाने में जहाज का कप्तान जहाज के साथ ही डूबता था। ये अकाउंटेबिलिटी का चरम उदाहरण है। और इक्विटी के बिना तो फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई रास्ता ही नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास बिजनेस में ओनरशिप मतलब इक्विटी नहीं है तो आप बस एक बहुत अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी कर रही हैं। आपकी कमाई हमेशा आपके समय से जुड़ी रहेगी। हाँ, जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगी, पैसा आना बंद हो जाएगा। इक्विटी का मतलब है कि जब आप सो रही हैं तब भी बिजनेस का एक हिस्सा आपके लिए कमा रहा है। तो अगर हम इस पूरे वेल्थ क्रिएशन के फ्रेमवर्क को एक लाइन में समेटें तो वो है प्रोडक्टाइज योरसेल्फ। हाँ, सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर इसके पीछे बहुत गहराई है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने ज्ञान को, अपनी यूनिकनेस को एक ऐसे सिस्टम में बदलना जो आपके बिना भी काम करे। एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए आपका स्पेसिफिक नॉलेज है बेहतरीन कॉफी बनाना। आप एक कैफे में 80 घंटे काम कर सकती हैं। ये हुआ समय के बदले पैसा। ठीक है। या फिर आप अपनी यूनिक कॉफी रेसिपी पर एक ऑनलाइन कोर्स बना सकती हैं या एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकती हैं। ये हुआ प्रोडक्टाइज योरसेल्फ। अच्छा। अब आपका ज्ञान, आपकी रेसिपी आपके सोते हुए भी हजारों लोगों तक पहुंच रही है और आपके लिए कमा रही है। आपने अपने योरसेल्फ यानी स्पेसिफिक नॉलेज को प्रोडक्टाइज यानी लेवरेज कर दिया है। वाह, तो हमने दौलत बनाने का फ्रेमवर्क समझ लिया, स्पेसिफिक नॉलेज, लेवरेज और अकाउंटेबिलिटी। पर नवल बार बार एक सवाल पूछते हैं कि इस सब का फायदा क्या अगर आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल, और यहीं से उनकी फिलॉसफी का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा शुरू होता है, खुशी को सीखना। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। हम हमेशा सोचते हैं कि खुशी कोई बाहरी चीज है जो हमें मिलेगी। हाँ, जब प्रमोशन मिलेगा, जब शादी होगी, जब घर खरीदेंगे। नवल कहते हैं ये सब झूठ है। खुशी एक इंटरनल स्किल है जिसे आप ठीक वैसे ही सीख सकती हैं जैसे आप डाइट करना या जिम जाना सीखते हैं। एकदम। वो अपना उदाहरण देते हैं कि 10 साल पहले वो अपनी खुशी को 10 में से 2 या 3 नंबर देते बस। हाँ, लेकिन आज वो 9-10 पर हैं। और इसका कारण पैसा नहीं बल्कि इसे एक स्किल की तरह डेवलप करना है। ये बात मेरे लिए एक आहा मोमेंट थी। हम हमेशा सोचते हैं कि खुशी पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ हासिल करना पड़ता है। हाँ, पर नवल कह रहे हैं कि खुशी तो हमारी नेचुरल स्टेट है, हमारी डिफॉल्ट सेटिंग। बिल्कुल। ये तब होती है जब आप अपने जीवन से कुछ कमी है वाली भावना को हटा देते हैं। और इस कमी की भावना आती है इच्छा यानी डिजायर से। हाँ, नवल की एक बहुत पावरफुल लाइन है, Desire is a contract you make with yourself to be unhappy until you get what you want. मतलब इच्छा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आप खुद से करते हैं कि जब तक मुझे वो चीज नहीं मिल जाती मैं दुखी रहूंगी। और जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है दूसरी पैदा हो जाती है। ये एक कभी ना खत्म होने वाली ट्रेडमिल है। खुशी का मतलब पॉजिटिव थॉट सोचना नहीं है, बल्कि एब्सेंस ऑफ डिजायर है, खासकर बाहरी चीजों के लिए। इस आइडिया को समझने के लिए उनका सिंगल प्लेयर गेम बनाम मल्टीप्लेयर गेम का कॉन्सेप्ट बहुत मदद करता है। हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल मेंटल मॉडल है। वेल्थ, स्टेटस, पॉलिटिक्स, ये सब मल्टीप्लेयर गेम्स हैं। इनमें जीतने के लिए किसी और को हारना पड़ता है। और आप हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर किसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ऑफिस में किसका पद ऊंचा है, ये सब। जबकि खुशी, स्वास्थ्य, आपके मूल्य, ये सब सिंगल प्लेयर गेम्स हैं। इसमें आप सिर्फ खुद से compete करते हैं, क्या मैं कल से बेहतर हूं। जीवन असल में एक सिंगल प्लेयर गेम है। आप अकेले पैदा होते हैं और अकेले मरते हैं। वॉरेन बफेट का वो उदाहरण याद है? हाँ। क्या आप दुनिया के सबसे अच्छे प्रेमी बनना चाहेंगे लेकिन सबसे बुरे के रूप में जाने जाएं? या दुनिया के सबसे बुरे प्रेमी बनना चाहेंगे लेकिन सबसे अच्छे के रूप में जाने जाएं? ये सवाल हर बार मुझे सोचने पे मजबूर कर देता है। हमारा पूरा समाज बाहरी स्कोर कार्ड पर चलता है। उस बाहरी वैलिडेशन को छोड़कर सिर्फ अपने अंदर के स्कोर कार्ड पर ध्यान देना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। इसीलिए नवल कहते हैं कि ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। और प्रैक्टिस के लिए चाहिए आदतें, हैबिट्स। हाँ, वो कुछ खास आदतों पर बहुत जोर देते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है रोजाना वर्कआउट करना। वो कहते हैं कि ये उनकी दिन की सबसे पहली प्रायोरिटी है, परिवार और काम से भी पहले। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। बिल्कुल। एक स्वस्थ शरीर के बिना मन की शांति बहुत मुश्किल है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका शरीर शांत होता है और एक शांत शरीर ही शांत मन की नींव रख सकता है। दूसरी आदत, आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। 5 चिम्स थियरी। आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये बहुत सच है।
अगर आप सिनिकल और दुखी लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। और अगर आप ऑप्टिमिस्टिक और एम्बिशियस लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी एनर्जी आप में भी आएगी। और तीसरी आदत है मेडिटेशन। नवल इसे मन के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। इसका मतलब घंटों बैठना नहीं है, इसका मतलब है अपने मन को विचारों के लगातार शोर से एक ब्रेक देना। यह आपको ये समझने में मदद करता है कि आप अपने विचार नहीं हैं। हाँ, आप वो हैं जो उन विचारों को देख रहा है। ये अवेयरनेस ही शांति की शुरुआत है। खुशी की राह में एक और मेंटल मॉडल है जो मुझे बहुत पावरफुल लगा। नवल कहते हैं कि जीवन में किसी भी स्थिति में आपके पास सिर्फ 3 विकल्प होते हैं। चेंज इट, एक्सेप्ट इट और लीव इट। उससे बदलो, उसे स्वीकार करो या उसे छोड़ दो। और हमारा ज्यादातर दुख तब होता है जब हम इन तीनों में से कुछ नहीं चुनते और बस बीच में अटके रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। हम एक ऐसी नौकरी में फंसे हैं जिसे हम बदलना नहीं चाहते, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और छोड़ने की हिम्मत नहीं है। ये आंतरिक संघर्ष ही हमें दुखी करता है। और शायद सबसे बड़ा लाइफ हैक जो नवल बताते हैं वो थोड़ा गहरा है। मृत्यु को स्वीकार करना। हाँ, ये एहसास कि हमारा समय यहाँ पे लिमिटेड है, जीवन को एक गहरा अर्थ देता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम सब बस एक रात में चमकने वाले जुगनू की तरह हैं, तो हम छोटी छोटी बातों पर ईगो और लड़ाई करना छोड़ देते हैं। पूरी की पूरी सभ्यताएं आईं और धूल में मिल गईं। तो फिर हमारा अहंकार किस बात का? ये समझ हमें वर्तमान पल का आनंद लेने के लिए आजाद करती है। तो अगर हम आज की इस गहरी चर्चा को समेटें तो नवल रविकांत के दर्शन के 2 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, दौलत बनाना एक स्किल है जिससे स्पेसिफिक नॉलेज, लेवरेज और अकाउंटेबिलिटी का इस्तेमाल करके सीखा जा सकता है। और दूसरा, खुशी भी एक इंटरनल स्किल है। ये इच्छाओं को कम करके सिंगल प्लेयर गेम खेलकर और अच्छी आदतें बनाकर हासिल की जा सकती है। ये वो गेम है जिसे आपको अपने लिए अपने अंदर ही जीतना है। नवल की एक बहुत गहरी बात है जो इन दोनों स्तंभों को एक साथ जोड़ती है। इजी चॉइसेस, हार्ड लाइफ। हार्ड चॉइसेस, इजी लाइफ। आसान विकल्प, कठिन जीवन। कठिन विकल्प, आसान जीवन। ये सिद्धांत जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। अभी वर्कआउट करने का मुश्किल विकल्प चुनेंगे तो बुढ़ापे की जिंदगी आसान होगी। अभी एक नया स्किल सीखने में मेहनत करेंगे तो करियर आसान होगा। दौलत और खुशी दोनों ही आज लिए गए कठिन विकल्पों का नतीजा है। और अंत में एक विचार। नवल के लिए रिटायरमेंट की परिभाषा उम्र से नहीं जुड़ी है। वो कहते हैं रिटायरमेंट वो है जब आप एक काल्पनिक कल के लिए आज का बलिदान करना बंद कर देते हैं। ये सोचना दिलचस्प है कि बैंक बैलेंस की परवाह किए बिना इस अवस्था को, इस मानसिक रिटायरमेंट को अभी कैसे हासिल किया जा सकता है। शायद असली दौलत और असली खुशी यही है